जय रघुनाथ जी की। आज बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि रात्रि में हम तारा तारा मठ जो कि बहुत ही तपोस्थली है संतों की, जैतपुरी महाराज जी की, वहाँ रात्रि विश्राम मिला और आदरणीय परम पूज्य संत महंत श्री प्रतापपुरी जी महाराज का सानिध्य मिला। उनके साथ आज हम हैं और महाराज जी ने आज एक ऐसी विलक्षण जगह पर हमको आज दर्शन हुए हैं। यहाँ इसको गोमरख धाम कहते हैं, गोम ऋषि जी की पवित्र भूमि है। तो मैं निवेदन करूँगा महाराज जी से कि थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि ये तारा तारा मठ का जो मूल जो है वो क्या है और आप कब इस संत परंपरा में आए और क्या ऐसा लगा आपको या आपके पूज्य पिताश्री को कि जो आपको ये आपने त्यागमयी जीवन भगवा धारण किया। संत परंपरा का हमारा उद्गम स्थल तो आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज है और हम 10 नाम सन्यासी हमें आते हैं, पूरी नामा है। और उसी परंपरा में हमारे एक बहुत बड़े सिद्ध योगी पश्चिमी राजस्थान के हुए डूंगरपुरी जी महाराज, जिसको डूंगरा सो परमेश्वरा के नाम से जानते हैं। डूंगरपुरी जी के परिवार से हमारे जैतपुरी जी महाराज जो तारातंत्र मठ के संस्थापक हुए, जिनके बारे में मैंने बताया, यहाँ तपस्या करी। और जैतपुरी जी महाराज की जीवित समाधि है, जो आप जाएंगे मठ में तो आप दर्शन करना, वहाँ लिखा हुआ है जैतपुरी जी महाराज। जैतपुरी जी महाराज के बाद में दूसरे जो महंत हुए वो हुए श्यामपुरी जी महाराज। चूँकि मैं एक घटना बताना चाहूँ, जैतपुरी जी महाराज यहाँ एक सिद्धि दे के गए लोक कल्याणार्थ। तो महाराज जब भोग लगा रहे थे भगवान को, उसी समय किसी पागल कुत्ते के काटे हुए व्यक्ति को ले आए। क्योंकि उस समय मेडिसिन तो ये आधुनिक तो था नहीं, आयुर्वेद या संतों के पास जो होता था वही था। तो आस्था और श्रद्धा के साथ ले आए। तो महाराज ने कहा ये भोग का टुकड़ा दे दो भाई, ये ठीक हो जाएगा। और उसके बाद में वो परंपरा आज भी सृजन है, उसका प्रारंभ है कि यहाँ हमारी बहुत दूर दूर के पश्चिमी राजस्थान के सभी लोग जब कोई पागल कुत्ता या पागल प्राणी किसी को काटता है तो तारातंत्र मठ ले आते हैं और वो भोग का टुकड़ा आज भी हम देते हैं। फिर उसके बाद किसी को रेबीज नहीं होता है। तो वो सिद्धि है जैतपुरी जी महाराज की। जैतपुरी जी महाराज के बाद में दूसरे जो महंत जी हुए वो श्यामपुरी जी महाराज बीकानेर राज परिवार के भाई वंशज थे। अच्छा। और वो यहाँ के सन्यासी बने। और बस ये जो पहाड़ दिख रहा है इसके पीछे ही आकोड़ा गांव है। तो आकोड़ा में राजपूत परिवार का एक जवान था, वो बीमार था, इधर उधर खूब घुमाया, दवाई नहीं लगी। तो बोले महाराज जी को ले आते, कदाच कृपा कर दें, कुछ सिद्धि कुछ ऐसे इनके पास होते हैं। तो महाराज जी चाय पानी करे, शाम के समय वहाँ रुके थे कि रात को रोकेंगे, सुबह महाराज जी अपना करेंगे जो भी धूप यज्ञ करेंगे। तो जिस समय महाराज जी बैठे चाय पानी कर ही रहे थे तो वो जवान खत्म हो गया। तो सब मायूसी छा गई, रोना धोना शुरू हो गया। तो महाराज जी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि वो इसको लेना ही था तो मेरे आने से पहले ले लेता, मेरे आने के बाद लिया तो अब तो मेरे अस्तित्व और मेरे संतत्व पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो महाराज जी ने संकल्प किया कि प्रभु मेरी उम्र इसको दे, इसको जीवित करना है। ऐसा संकल्प करके उन्होंने कहा देखो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, आप तो धूप चढ़ाओ और कलश लाओ, कलश ला करके ये जीवित होगा, ऐसा ही मुझे विश्वास है मेरे इष्ट पर, मेरे भगवान पर। तो आप एक काम करना, जब शादी करो और प्रथम पुत्र होगा वो वापस मठ में देना। ऐसा संकल्प करके उनको जीवित किया और महाराज जी ने वहीं समाधि ले ली। उनका जो प्रथम पुत्र हुआ उनको वापस मठ में शिष्य बनाया। आप जाओगे तो वहाँ आमपुरी जी नाम लिखा हुआ एक छतरी आएगी बाप जी के मंदिर के पास में। तो ये श्यामपुरी जी महाराज का। श्यामपुरी जी महाराज के बाद में विजयपुरी जी महाराज वो वचनसी थे, त्रिकालदर्शी थे। जो कि विजयपुरी जी महाराज इतने उच्च कोटि के योगी थे कि हिमालय के गिरी कंदराओं के योगी भी महाराज जी के पास आते थे योग साधना करने के लिए। अच्छा। और उनमें से एक इंद्रगिरी जी महाराज आए थे हिमालय से, उनकी भी जीवित समाधि है इंद्रगिरी जी की। दोनों का मैं प्रसंग सुनाऊंगा। विजयपुरी जी महाराज ने जीवित समाधि ली। तो विजयपुरी जी महाराज ने जीवित समाधि लेने से पहले 6 महीने पहले घोषित किया था कि मेरा ये तिथि रहेगी, ये वार रहेगा और इस दिन मैं जीवित समाधि लूंगा। पर तो सभी संतों को बुलाओ, उनके दर्शन करके फिर भंडारा करूंगा और फिर मैं जीवित समाधि लूंगा। तो आ गए सब कि महाराज जी जीवित समाधि लेंगे। तो महाराज जी की जो विधि थी वो योग के भाषा में कह सकते हैं कि एक तो मन आसक्ति रहित होना चाहिए, अंतिम समय आसक्त नहीं रहना चाहिए, और शरीर मल रहित होना चाहिए, कंचन काया जिसको कहते हैं। तो आपकी गति आप जहाँ चाहोगे वहाँ ले जा सकते हैं। तो दोनों विधियाँ थी उनके पास में, आसक्ति थी नहीं और मल रहित शरीर को कर दिया था। और एकदम वो लेट गए अपने आसन पर कि पहले इन संतों को भोजन करा, उसके बाद में मैं मेरी जीवित समाधि की प्रक्रिया करूँगा। चूँकि एक घटना ऐसी घटी कि महाराज चद्र ओढ़ के सोए हुए थे, तो एक महात्मा जी आए, उन्होंने प्रणाम किया। उनके मन में ये था भी मैं महाराज जी को प्रणाम करूं, अंतिम अभी महाराज जी जीवित समाधि लेंगे। तो महाराज जी ने न तो उनको प्रत्युत्तर दिया और न हिले डुले, कोई शरीर में गति नहीं कही। उनको शंका हो गई कि महाराज जी ने प्राण छोड़ दिए, विसर्जन हो गया और जीवित समाधि ले लिए। तो उसने जाकर के वापिस अफवाह फैला दी
कि भाई भोजन नहीं करेंगे, महाराज जी ने तो समाधि ले ली। जबकि भक्त लोग महात्माओं को कह रहे भोजन करने उठो, भक्त, और वो कोई उठे नहीं। तो ये बहुत ज्यादा फैली, तो भक्त वापस महाराज जी के पास आए कि बाप जी कोई संत भोजन नहीं कर रहे हैं। तो महाराज जी ने पूछा क्या बात है, तो उसका नाम ले लिया कि फलाने महात्मा ने ऐसा कहा। तो थोड़े क्रोध में आकर के बोले और उसको सियार खा है, मैं जिंदा बैठा हूँ, 108 मनके की माला के जपूंगा, और सुमेरु पर जब मेरा अंगुष्ठ आएगा तब मैं माला छोड़ूंगा और मेरे ब्रह्मरंध्र से प्राण निकालूंगा। तो लोगों ने देखा कि महाराज जी बैठे हैं, तो भोजन प्रसाद करने के बाद सिद्धासन में बैठ के माला लेके, और फिर जैसे ही 108 मनके पूरे हुए और उन्होंने प्राण विसर्जित किया, जीव कपाल से किया। और दूसरे दिन उस संत को सियार खा गए। बाप जी वचन सिद्ध थे तो वचन निकल गया था। ऐसी एक और इनके साथ रोचक घटना है कि बीकानेर के दूसरे नंबर के महंजी श्यामप्री जी होने के नाते बीकानेर के लोगों का यहाँ आवागमन हुआ। एक सेठ परिवार में उसके 6-7 लड़कियां थी, तो वो ये आशा लेके आया कि महाराज मुझे लड़का दे देंगे मेरी वंश वृद्धि के लिए। तो छोटी बच्ची सेठ की गोद में बैठी थी, तो उसको माँ के पास जाना। तो माँ को हमारी यहाँ बाई भी कहते हैं और बहन को भी बाई कहते हैं, दोनों को कहते हैं। तो वो बार बार बाई बाई उच्चारण कर रही थी। तो सेठ ने अपनी होशियारी से बच्ची के मुंह पर हाथ रखा, बोले ये कहीं बाई ना मांग ले। हाँ भाई ना मांग ले। और महाराज जी त्रिकालदर्शी थे, महाराज समझ गए कि सेठ मुझे बहुत बड़ा समझ रहे। सामने गाय खड़ी थी, तो वो गाय पूरी काली थी, बीच में टीका था। उसको आदेश दिया, रे टीकली तूने खूब खींचना खाया मटका, अब सेठ के घर जा, सेठ को भी सुख देना, तू भी सुखी होगी। तुरंत गाय ने प्राण छोड़े। 9 महीने बाद लड़की के रूप में आई, जैसे गाय के टीका ऐसे बच्ची के टीका। और दूसरा प्रसंग, उनके इंद्रगिरी जी मित्र थे, उन्होंने भी जीव समाधि ली। समय पर आते कि मैं इस दिन समाधि ली, तो हमारा जो समाधि का चौक है, एक कॉर्नर खाली पड़ा था, एक कोना। अच्छा, वहाँ किसी ने ली नहीं, तो महाराज जी को यहाँ बिठाते हैं। अंदर बिठाया, वापिस शरीर को चेतन किया। तो लोग सब घबरा गए कि महाराज तो जीवित तक नहीं, मैं तुम्हें केवल कहने के लिए कह रहा हूँ, 2 घंटे बाद वापिस प्राण लाए। तो ये जगह मेरी नहीं है, मैं आया हुआ संत हूँ और मुझे सामने बिठाओ। फिर उनके सामने समाधि दी। अब चौथे नंबर के तेजप्री जी हुए। तेजप्री जी ने भी हमारे यहाँ मृत आदमी को जीवित किया, तारात्रा का ही। वो आज भी उनके बच्चे बैठे हैं, गांव में मठ में था। सुबह बाप जी का खेत है रानीगांव, वहां से वापस आ रहे थे, रास्ते में उसकी डाणी थी उमाराम सियाग। तो उमाराम जो कि मुखिया था गांव का, बहुत काम करने वाला, तो उमाराम खत्म और बाप जी घोड़ी लेके रास्ते घर पर चले गए। तो रोना धोना सुना रहे, क्या हो गया? तो मारवाड़ी में कहा लोगों ने, बाप जी उमो क्यों रो? कि नहीं उमे ने मारी उम्र दी। उमे को वहीं जीवित करके समाधि ले ली। फिर धर्मपुरी जी हमारे यहाँ के सबसे ज्यादा लोक देवता के रूप में धर्मपुरी जी महाराज को पूजते हैं। उनकी भी बहुत बड़ी घटना है। 2 प्रकार की विद्याएं मानते हैं, मैली और सात्विक, तामसिक और सात्विक। तो हमारी परंपरा में हम सात्विक विद्या का उपासना करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, और कुछ जो है आप जानते हैं जो तामसिक विद्या का उपयोग करते हैं, तांत्रिक। तो उन्होंने किसी मेलू गांव में इसका प्रयोग करने के लिए अपनी विद्या छोड़ी। तो प्रतिदिन 9-10 आदमी प्राणी मरने शुरू हो गए। तो डॉक्टरों का विषय नहीं, प्रशासन का विषय नहीं, तो बोले महाराज जी को लाओ। तो महाराज जी ने अपने योग बल पर देख करके सुबह सुबह शमशान भूमि गए, वापिस आए। उन्होंने कहा मुझे छूना मत कोई, जब तक मैं नहीं कहूँ। तो बैठे रहे। थोड़ी देर बाद कोई भगत आया, जबरदस्त छू दिया। तो उन्होंने कहा कि अब देखो तुम्हारे में से कोई नहीं मरेगा, मुझे अभी समाधि लेनी पड़ेगी, क्योंकि छू दिया मेरे को। हाँ, तो धर्मपुरी जी की वहाँ समाधि स्थल है मेलू में बड़ा। और गांव गांव के अंदर इनके आराध्य देव को जिस प्रकार पूजते हैं, ऐसे घर घर में उनका मंदिर होगा व्यक्तियों का नाम। फिर मेरे गुरु जी मोहनपुरी जी, तो मोहनपुरी जी भी बाल्यावस्था में सन्यासी बने। जो बच्चा जन्मता रोता है ना, बाल साध कहते हैं, तो वो बंद नहीं हुई। तो उनके माता पिता घबराए और बाप जी के पास लाए। धर्मपुरी जी से कहा कि बाप जी बच्चा तो रोना बंद नहीं कर रहा, डॉक्टर कह रहे हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो थोड़ी देर चांद बोले, ये तो भाई संत होगा इसलिए रो रहा है, इसको संत बनना होगा। तो बाप जी जीवित रहे इसलिए आपको समर्पण करना है। जैसे उन्होंने संकल्प किया ऐसे रोना बंद किया। 5 वर्ष की उम्र में यहाँ आए, फिर पूरे 15-16 साल की उम्र में यहाँ से निकले, बाहर साधना की, फिर आकर के उन्होंने भी जीवित समाधि की तरह ही अपने शरीर को विसर्जन किया। अंतिम समय से सरोदा देखा, सरोदा देख के गाय का दही मंगाया, गाय का दही मंगा करके कांसी के बर्तन में बोले पिलाओ मुझे, पिया। फिर दोबारा दोहराया, फिर कब जाऊंगा। अब मुझे संकेत कर दे चुके थे 6 महीने पहले कि मैं लगभग 6 महीने में मेरे शरीर को त्यागूंगा। अब रही बात मुझे मेरे सन्यासी बनने की, मैंने कई बार सुनाया भी है, शायद आपको जानकारी हो। मेरी माता जी को पागल कुत्ते ने काटा था। अच्छा। और माता जी ग्रामीण परिवेश से थी, तो उन्होंने गंभीरता से लिया नहीं कि पागल कुत्ते काटने से क्या फर्क पड़ेगा। 2.5 दिन बाद माता जी खुद पागल हो गई, रेबीज हो गया। अब घर से दौड़े इधर उधर, तो लोगों ने देखा क्या हुआ, पानी लेके, तो पानी पिए नहीं। पूछा तो सामान्य, जब वो कीटाणु सक्रिय होते हैं तब तो उनमें रहता है, और बाद में सामान्य। तो उनका मुझे तो कुत्ते ने काटा था, तो दिखा दिया, पैर में लगा हुआ था। तो डॉक्टरों से पूछा, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि भाई अब हमारे यहाँ मतलब। उस स्थिति में माता जी को यहाँ लाए। मैं माँ के पेट में था 5 महीने का उस समय।
तो यहाँ ला के महाराज जी से मेरे पिताजी ने आप कहा, ही लेके आए फिर इसका मतलब? नहीं माता जी को भगवान लाए, तो मेरे पिताजी ने कहा कि बाप जी ये स्थिति है, 2 जीव मरेंगे। शाम रात्रि भर बाप जी ने धूप पूजा जो भी करनी थी, सुबह उठ के बोले चिंता मत करना, लड़का होगा संत बन के धर्म का काम करेगा और तुम्हारा नाम करेगा, कोई नहीं मरेगा, घर जाओ। तो मैं आपके सामने प्रमाण हूँ कि आज भी मैं खड़ा हूँ और मेरी माता जी अभी 105 वर्ष की होगी, स्वर्गवास गए थे वो तो ये संत परंपरा एक तरह की अलग परंपरा है और भगवान करे हम इसका निर्वहन करते रहें। आगे आगे जो भी होगा गुरु की कृपा, एक दिव्य कृपा हम सब पर बनी रहे, हमारा जीवन सफल हो जाए। हम बस इतना ही, हम हमारे कर्तव्य का निर्वहन करें, बिल्कुल इसमें हम चलते रहेंगे। बाकी प्रभु की इच्छा होगी पुनः पधारना, आप दर्शन करना। ये तारातरा मठ का संक्षिप्त है, फिर कभी और चर्चा करेंगे।